अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जीडीपी के नए आंकड़े आ गए हैं इस क्वार्टर का, जो बीता हुआ क्वार्टर है। क्या रहे आंकड़े? क्या प्रोजेक्टेड था? क्या होगा? जानेंगे श्रुति से, क्या है? तो नंबर्स अच्छे आए हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग, लेकिन उसकी गुत्थी थोड़ा सा हम नंबर सुलझाएंगे। क्या है पहले? नंबर है 7.8%, जो इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर है उस अप्रैल, मई, जून, इस 3 महीने का। हाँ जी, उसका 7.8% आया है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। कहा जा रहा था कि 6.5% के आसपास होना चाहिए, आरबीआई ने ऐसा बोला था, लेकिन उससे काफी बढ़कर आया है। ठीक है। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में आपके घर यानी आपके देश में कितना प्रोडक्शन हुआ? प्रोडक्शन सुई की नोक से लेकर माचिस की तीली से लेकर हवाई जहाज तक इस देश में जितना बना और बिका, उससे जो कमाई हुई वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अब इसमें सब कुछ होता है, खेती, खलिहान, बैंक, ब्याज, सब कुछ उससे होता है और उससे होती है जीडीपी। और उसके बढ़ने की जो गति होती है उसको ही परसेंटेज में आंका जाता है। क्यों बढ़ गई? तो हमारे 3 सेक्टर होते हैं। जैसे एक सेक्टर में हम एग्रीकल्चर को लेते हैं, दूसरे में हम मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, तीसरे में हम सर्विसेज लेते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये जो सेक्टर्स हैं उन्होंने 9% से ऊपर ग्रोथ रेट दिखाई है। मैन्युफैक्चरिंग ने भी अपना जगह को बनाए रखा है 7.7% के आसपास। एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जितना बढ़ सकते थे उतना नहीं बढ़े हैं। अच्छा, कौन जारी करता है जीडीपी के आंकड़े? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, मॉस्पी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आने वाले एनएसओ, वो हर क्वार्टर पे जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। आखिरी सवाल, जीडीपी की ग्रोथ क्या ये वाली अच्छी है, मतलब बहुत भारी भरकम है? क्या न्यूज़ एंकर टीवी चैनलों में ये चीखेंगे कि क्या ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद देखिए जीडीपी कितनी भारी भरकम चल रही है, या इसका कोई पेच है? ब्रीफली प्लीज। बिल्कुल, पहली बात तो ट्रम्प के टैरिफ अभी लगे हैं, तो इसका असर हमें नेक्स्ट क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स पर दिखना चाहिए, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला क्वार्टर होगा। हाँ जी। और उस पर जो जीएसटी की दरें कम होंगी उसका भी शायद असर दिखेगा, अगर जब कम होंगी तब। ठीक है। तीसरी बात, एक नंबर होता है नॉमिनल जीडीपी। बस छोटे में मैं बस इतना बताऊंगी कि नॉमिनल में से, एक नंबर में से जब आप महंगाई घटा दे तो रियल नंबर निकल के आता है। हम जो असल में बढ़े हैं वो 8.8% बढ़े हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में महंगाई कम थी। आंकड़ों के हिसाब से महंगाई कुछ 1.5% के आसपास थी, उसको हमने 8.8 में से घटाया तो आया 7.8। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि 7.8 बहुत अच्छा है, नहीं, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है, जो असली नंबर है महंगाई को जोड़कर, वो इतना ज्यादा नहीं है, वो 10 या 11 के आसपास होना चाहिए एक्सपर्ट्स के हिसाब से। बाकी एक्सपर्ट्स दिन भर दिखते रहेंगे टीवी पे और अखबारी पन्नों में, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। आप लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।